साथियों, आप सबसे बात करने की बहुत इच्छा है। बात बहुत संक्षेप में करनी है। अगर उसको आप समझ सके तो आप में परिवर्तन आ रहा है। साथियों, हम जितने भी लोग मार्केट में हैं, इंक्लूडिंग भी, किसी भी व्यक्ति का कोई वेतन नहीं है। किसी भी व्यक्ति के साथ में यह नहीं है कि उसे कोई ये कहेगा कि आपको इस बजे ड्यूटी पर आना है, इस बजे ड्यूटी पर जाना है, ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। यह सब हमें अपने आप ही निश्चित करना है, क्योंकि हम व्यवसायी हैं। अगर हमने कॉरपोरेशन में अपना जो लक्ष्य बनाया है, उसी लक्ष्य को पीछा करने में ही हम अपने स्तर को अप और डाउन करते हैं। अंदाजा ये है कि अगर हमारा लक्ष्य, हम इतने में ही खुश हैं कि साल के 12 बीमे हमने कर लिए, 1 लाख प्रीमियम जमा करा दी, 6 लाइफें कर दी, 50,000 प्रीमियम हो गई, तो ये लक्ष्य अगर हमने पूरा कर लिया तो इसमें भी हमको खुशी का एहसास हो सकता है। कुछ लोगों ने इसको भी नहीं किया। अगर कंपेरिजन उन लोगों से करें जिन लोगों ने इस काम को भी नहीं किया, तो हमें खुशी का एहसास हो सकता है, उनसे हम अच्छे। ठीक। लेकिन अब दूसरी बात आपसे ये करनी है कि क्या बीमे की प्रोडक्ट बिकती है, कि व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यवहार, उसके व्यवसाय में उसका योगदान, उसका ग्राहकों से संबंध, यह बिकता है। ध्यान से सोचिएगा। मेरा यह मानना है कि आप LIC की प्रोडक्ट बेचने नहीं जाते हैं, आप अपने को बेचने जाते हैं। आप में क्या विशेषताएं हैं, उनको बेचने जाते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट की विशेषताएं तो चाहे आप बेचे, चाहे आप बेचे, चाहे बा बेचे, चाहे सा बेचे, जो प्रोडक्ट उसने LIC की बेची है, लाभ उसको वही मिलेगा, चाहे समझा के बेचे और चाहे बिना समझाए बेच दे। लेकिन जब हमको सामने पाता है ग्राहक, हमारा संभावित ग्राहक, प्रॉस्पेक्ट हमारा, तो निश्चित रूप से वो कंपैरिजन करता है कि सबसे अच्छे हमारे लिए ये हैं, इनके गुण अच्छे हैं, ये साफ सुथरे रहते हैं, ठीक से दिखाई पड़ते हैं, प्रोफेशनल की ड्रेस इनका है, ड्रेस कोड है, अपने व्यवसाय के अलावा अनर्गल प्रलाप नहीं करते हैं, तमाम जगह की बातें नहीं करते हैं, अपने को फोकस करके रखते हैं, और बीमा करने के अलावा ये हमारे लिए उपलब्ध है, कोई जरूरत पड़ेगी तब भी हमारे लिए उपलब्ध है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप कोशिश करें कि आप, बीमा क्या है, बीमा अनिवार्य आवश्यकता है। तो जैसे परचून की दुकान होती है ना, अगर वो टाइम पे जो खुलती है, ग्राहक वहीं जाता है। जो रेगुलर खुलती है वो ग्राहक वहीं जाता है। तो समय से खुलेगी, हर दिन खुलेगी, ग्राहक वहां ही जाएगा। और हमारी दुकान का शटर क्या है, हम चलती फिरती दुकान तो है, मान लिया हमने दुकान है, लेकिन हम जब बोलते हैं, हमारी दुकान का शटर खुलता है, हमारा मुंह खुलता है, कुछ हम कहते हैं, तब हमारी दुकान का शटर खुलता है। अब अंदाजा लगा लीजिए, पर डे अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं? समय तो हम अपना ही लेके जा रहे हैं ना। इधर बैठेंगे, उधर बैठेंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, कभी 11 दुकान खुले, कभी नहीं खुलेगी। सबसे आसान हम ही हैं। और हम जो शाखा से लोग हैं उनसे अपेक्षा रखते हैं, यानी कि हम रात में अगर 6 बजे आए, 7 बजे आए, तब भी हमारा आपको काम करना चाहिए। वो भी जान, लेकिन 9 बजे 8 बजे घर से अपने निकले होंगे, तब आके शाखा हम बैठे हैं, उस समय से अपनी शाखा बंद कर रहे हैं। तो उनसे सामंजस्य बना के रखना है, और ये सामंजस्य जो है ग्राहकों से भी बना करके रखना है, अपने प्रोडक्ट की जानकारी रखनी है, और अपनी दुकान तो समय से ही खोलनी है। ये कोई विलासिता की दुकान तो है नहीं कि दारू ठेका अगर शाम को 5 बजे खुलेगा तब भी वहां लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, अनिवार्य आवश्यकता है। तो आप लोगों को यह देखना है कि अगर इसमें कुछ आप वास्तव में करने के लिए आए हैं, तो आपको अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और अपनी दुकान समय से खोलनी पड़ेगी। और बहुत पहले समय से आ रहा कि जो बीमा है ना, ये इमोशनल प्रोडक्ट है, भावनाएं इसमें हैं। तो अगर इसको घर में जाकर किसी को समझाएंगे तो अच्छा रहेगा, सुबह के समय समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब वो 10 बजे आकर दुकान खोल लिया, 10 बजे ड्यूटी आ गए, आप यहाँ उसकी समझा रहे हैं, तो अपने ग्राहक संभालेंगे, तुम्हारा ग्राहक बने। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो ग्राहक के आराम करने का समय है, वही अपने काम करने का समय है। निकलो। लोग तो रात में ड्यूटी दिया करते हैं, आप सुबह ड्यूटी दे लो अपनी। क्योंकि एक सर्वे हुआ है,
सर्वे में ये आया है कि जो बहुत बड़ा काम करते हैं वो एडवाइजर 7:30 बजे से जाने मार्केट में अपनी चले जाते हैं और 9:30 बजे तक उनका मार्केट का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर अपने ऑफिस आते हैं, बैठते हैं, प्राप्तिक सब कुछ करते हैं, फिर शाम टाइम का कोई उनके पास अपॉइंटमेंट है तब जाते हैं। तो साथियों, आप सब में क्षमता है, अपने को जगाओ, क्योंकि आपको ही अपने राम और अपने हनुमान बनना पड़ेगा, आपको ही अपने अर्जुन और अपने कृष्ण बनना पड़ेगा, क्योंकि ये सब पूरी ताकत भी आप में ही है और आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जय जयकार करने के लोग आपको मिलेंगे जब आप सफल हो जाएंगे, लेकिन सफल आपको ही होना है। आपको एडमिशन दिला दिया गया और परीक्षा भी आपको ही पास करनी है, तो खड़े हो, किसके लिए बैठे हुए हो? क्योंकि समय जा रहा है, परिवर्तन जो आ रहा है उसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अगर हम हाईटेक नहीं होंगे तो हाईटेक से अब काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इतना चेंज आ रहा है। परिवर्तन के साथ अपने को चेंज कीजिए, तभी अपना काम बनने वाला है। धन्यवाद।